चौथी सीट इस उपचुनाव में फूलपुर की सीट। यहां फूलपुर पर हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि यह सीट बीजेपी जीतेगी। 4-0 से बीजेपी गठबंधन आगे। यहां पर बीजेपी के दीपक पटेल मुजाफा सिद्दीकी जो सपा के कैंडिडेट हैं उनको हरा सकते हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। फूलपुर की सीट पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के पास, यानी 4-0 से अभी तक के एग्जिट पोल में बीजेपी उपचुनाव में आगे। पांचवी सीट जो आपको बताने जा रहा हूं वो है खैर की सीट, और खैर की सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है। एक और बड़ी खबर, सुरेंद्र दिलेर वहां पर चारू कैन को हरा सकते हैं समाजवादी पार्टी के, यानी 5 की 5 सीटें जो हैं वो अभी तक के रुझानों में बीजेपी के पास। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख सकती है। इन 5 सीटों पर 5 में 5 बीजेपी जीत रही है और एक सीट पर उलटफेर हो रहा है। एक सीट पर उलटफेर हो रहा है और वो सीट है कटेरी की, जो सपा के पास थी वो बीजेपी जीतती दिख रही है। बाकी अपनी सीटें बीजेपी रिटेन कर रही है और आरएलडी अपनी सीट रिटेन कर रही है। अब करहल में क्या हुआ है, कुंदरकी में क्या हुआ है, मझवा और सीसामऊ में क्या हुआ है, ये आपको बताऊंगा। उससे पहले इन 5 सीटों पर जरा रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ विनोद हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विनोद, आप जो कह रहे थे कि 5 से भी ज्यादा सीटें हो सकती हैं, ये एग्जिट पोल तो उसी तरफ दावा जाता हुआ दिख रहा है। मनीष के पास चलते हैं जो करहल में है। मनीष, की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से मिले, लोगों को अपने साथ जोड़ा, नारे के जरिए कनेक्टिविटी जनता में रही और वोटों का जो गुना गणित होता है उसे अपने पक्ष में करने की जो कवायद दिखी, उसी का नतीजा एग्जिट पोल के जरिए यहां पर सामने है कि कटहरी जैसी सीट जिस पर समाजवादी पार्टी मजबूत हुआ करती थी, लालजी मरवा वहां से चुनकर आए थे जो सांसद हो गए, वो समाजवादी पार्टी के खाते से जाती दिखाई दे रही है। और इसके पीछे वजह यही है कि जो मतदाता लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटककर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, अब वो शायद ओबीसी का वो तबका जो कि यादव जी, आपको क्या लग रहा है 5-0 जो अभी तक दिख रही है सीटें, कटहरी सपा हार सकती है, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। मेरे पास भी जो रिपोर्ट थी वो लड़ाई तगड़ी थी, मतलब 19-20 की ही लड़ाई थी। ये नहीं था कि कोई 20 और 16 की लड़ाई रही हो, 19-20 की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लास्ट के मोमेंट में निकल गई हो, क्योंकि जो परिस्थितियां यूपी में बनी हुई है अभी, उसको भले स्वीकार करें न करें, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं, लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, या जो लोकसभा चुनाव में भ्रम था कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नैरेटिव खत्म हो ये नहीं, ये सारे ये, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उसमें 3 बड़े कारण थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों तक ये बड़ी बड़ी 15-15, 20-20 युवाओं की टोलियां प्रचार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई कि वो होगा, इस बार उन्होंने समझा था। दूसरा, कार्यकर्ताओं की व्यापक नाराजगी थी, लोग निराश थे। लेकिन फैजाबाद के जिस सांसद वो जीत के गए, उसके बाद जैसे समाजवादी पार्टी ने उनका उपयोग किया तो एक रिएक्शन लोगों में हुआ, जले पर नमक छिड़कने की तरह बार बार। तो हुआ कि भाई अच्छा या बुरा बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन जिताना तो पड़ेगा। और ये